हाँ जी, क्या हो रहा है? कपड़े तय लगा रहे हैं। कपड़े तय लगा रहे हो? किसके लग रहे हैं कपड़े तय? मेरे लग रहे हैं। आज हम हाफ कर लेंगे और हाफ फिर कल करेंगे। ठीक है, आज आपके हो रहे हैं, कल माही के होंगे, है ना? ठीक है। और फिर ये करके ना कंघी करवा लो। अच्छा, ठीक है। और थैंक यू अपना कपबोर्ड साफ करने के लिए खुद से, मैंने तो कहा ही नहीं था। माही भी तय मार रही है। हाँ जी। हाँ जी। चल कर लो ये, फिर ना ऊपर धूप में बैठेंगे थोड़ी देर, ठीक है? ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और बिज़ी होंगे सुबह के कामों में, जैसे कि हम भी हैं। और मैं भी ठीक हूँ, आज ठीक हूँ कुछ। और ये कुशन्स यहाँ धूप में रखे हुए हैं और पीछे इधर भी, वो देखिए लाइन लगा के बच्चों ने रख दिए हैं। और आज 24 तारीख है और आज मेरा कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि 23 को मैंने कुछ काम ही नहीं किया, मतलब व्लॉग नहीं बनाया, इवन व्लॉग भी नहीं बनाया और घर का भी कुछ नहीं किया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। माही, चेयर दे दे यार। तबीयत ठीक, एक्चुअली मैं जैसे सुबह उठी, वो सिंगल वाली दे दे, सिंगल वाली दे दे, ये वाली ले लो, 2 चेयर्स। थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। एक्चुअली सांस चढ़ गया मेरे को ना, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना। 23 को जैसे मैं उठी, ठीक ठाक उठी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। और ब्रेकफास्ट बनाया किया, उसके बाद थोड़ी सुस्ती सी लगने लग गई मुझे। एक्चुअली 22 की रात को अच्छे से नींद नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद नींद नहीं आई, उसकी वजह से भी मुझे नींद आ रही है। तो लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आने लग गया कि नहीं, नींद का चक्कर नहीं है, मेरा बीपी लो है। और एक्सट्रीम वाला बीपी लो था कल मेरा, मतलब सोते हुए भी मुझे झटके से लग रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे मुझे। और जब मेरा बीपी लो होता मुझे ऐसे ही होता, मुझे सोते हुए भी ऐसे लगता है जैसे झूल रही हूँ मैं। और ऐसे था, सोई तो कल मैं इतना ज़्यादा हूँ, बीपी लो में होता है ना अक्सर कि नींद बहुत आती है, आंखें नहीं खुलती। तो ऐसा भी था कि नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर एक स्टेज पे ऐसे हुआ कि नींद नहीं आ रही थी लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। मेरे को आसपास क्या हो रहा है सब सुन रहा था, सुनाई दे रहा था मुझे सब कुछ, लेकिन चाह के भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, इतना ज़्यादा। मतलब कल मेरी तबीयत ख़राब थी, घर भी सारा अपसेट हो ही जाता, देखिए आप भी खुद बीमार हो तो। और छत पे कल धूप अच्छी थी, आज भी अच्छी है। और मैं कम से कम 4-5 घंटे मैंने छत पे बिताए, चटाई बिछा के मैं लेटी रही, सो भी गई। और जैसे मैंने आपको कहा कि आसपास की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें खोलूँ मैं। दवाई मैंने नहीं ली क्योंकि बीपी लो के क्या मेडिसिन लेनी, उसमें तो ये होता है कि तेज़ मीठा ले लो तो ठीक रहता है। तो तेज़ मीठा मैंने लिया। एक्चुअली ऐसा था कि मैंने फिर बाद में सोचा कि काफ़ी दिनों से मैं मीठे का इंटेक नहीं कर रही थी, जो कि बॉडी को देखिए बैलेंस चीज़ें चाहिए होती हैं, बॉडी तो नमक और चीनी से ही चलती है। और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि काफ़ी दिनों से मैं मीठा नहीं खा रही थी और शायद इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। और टांगे ना अभी भी मेरी काँप रही हैं, जैसे मैं प्रॉपर जैसे क्विक फटाफट से जैसे काम करती हूँ ना, वैसे नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे स्लो 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 स्लो। आपने देखा ना कि मैंने कभी भी छत पे आके चेयर नहीं मांगी और अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं खड़ा जा रहा है मुझे, अभी भी वीकनेस से मुझे लग रही है। तो मैंने ये सोचा कि खाने के बाद, जैसे पहले गुड़ लेती थी, अभी बीच में पता नहीं क्यों एक महीने से शायद मैंने, एक महीने से कम ही, ज़्यादा तो नहीं, शायद बीच में खाया भी है लेकिन मीठा मैंने नहीं लिया। शायद उसकी वजह से, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं था। और बच्चे मेरे सियाने हैं। मैं डांटती भी हूँ इनको, लेकिन काफ़ी हद तक अपनी एज के हिसाब से ये लोग सियाने हैं। आज इन्होंने अपना कबर्ड साफ़ कर लिया है ना, नीचे वाला तो दीदी वाला तो हो गया ना, आपका रह गया है ना, चलो वो कल करेंगे, देखेंगे। और मैंने नहीं कहा था इनको, जैसे कि मैंने क्लिप में भी कहा कि मैंने नहीं कहा, ये खुद ही इन्होंने कपड़े निकाले थे। चल माही, मैं ना वो करती हूँ, कपड़े सूखने डाल लूँ जो लेके आई हूँ धो के। आप वो ले आओ अपनी कॉम और रबर बैंड और ऑयल वगैरह ले आओ, मैं यहीं धूप में बैठ के आपके बाल बना दूँगी। और बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, कल बच्चों की विंटर वेकेशन का पहला दिन था, 3 तारीख तक इनको छुट्टियाँ हैं। और पहले दिन ही छुट्टियों के मम्मा बीमार हो गई। चलिए, तो चलता रहता है ठंड में थोड़ा बहुत। ये तो वैसे ठंड में मेरा बीपी कभी लो होता नहीं, गर्मी नहीं मेरे से बर्दाश्त होती, बर्दाश्त तो खैर ठंड भी नहीं होती, लेकिन ठंड में इंजॉय करती हूँ। गर्मी में मेरा अक्सर बीपी लो रहता है, सर्दी में पहली बार हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, लेकिन अभी फीलिंग मच बेटर, काफ़ी ठीक हूँ मैं।
तो चलिए कपड़े डाल लेते हैं। एक लॉट फिर से मशीन में है, एक ये है, कल कपड़े नहीं, कल तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, हमेशा ही हुआ है। और आलू मेथी मैंने बना ली है, लेकिन लंच में हमें आलू मेथी नहीं खानी है। वो एक साइड सब्जी की तरह होती है हमारे घर में, जो कि बन गई है और फ्रिज में चली जाएगी। हमें बनाने हैं मक्की के मेथी वाले पराठे। तो वो मेथी मैंने थोड़ी सी रख ली थी, और मक्की की रोटी हम बनाएंगे, रोटी पराठा जो भी, हमारे घर में तो पराठे ही बोलते हैं उसको, वो बनाएंगे। और आज लंच ये होगा हमारा। तो चलिए धूप अच्छी है, पहले कपड़े डाल लेते हैं, सूख जाएंगे फिर टाइम से। और यहाँ पे हम तीनों कर रहे हैं लंच, और आज लंच बहुत ही टाइम से हो गया था। ये 2 सवा 2 बजे का टाइम है एक्चुअली। इंदर कई नज़दीक आए हुए थे और उन्होंने कॉल किया मुझे कि लंच रेडी है। तो मैंने कहा हाँ आप आ जाओ, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। मैंने दोनों गैस पे तवे रख लिए थे और फटाफट से रोटी मैंने बना ली थी मक्की वाली। तो उनका लंच टाइम से हो गया, तो फिर अपने भी टाइम से हो ही जाना था लंच, है ना, बन जाना था। और साथ में हमने ली है गुच्छी वाली चटनी और आम का अचार। और बच्चों के साथ बातें कर रही हूँ। माही कह रही थी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसके साथ खाऊं, चटनी लूँ या अचार लूँ, किसके साथ खाऊं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सर्दियों में ना सब्जी के साथ लंच करने की बजाय ना ये बहुत अच्छा लगता है। मूली डाल के या फिर मेथी डाल के, दोनों चीज़ें डाल के जो मक्की की रोटी बनती है ना, मुझे बहुत पसंद है, सबको पसंद है एक्चुअली घर में। तो वही हम लोग खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और पता है आपको, जो मैंने आम का अचार डाला है ना, उसके मैंने पीसेस बहुत छोटे रखे हैं। मतलब जानबूझ के मैं अचार के पीसेस छोटे रखती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। बच्चे ले लेते हैं फिर खाते नहीं हैं और फिर वो वेस्ट जाता। तो छोटे पीसेस इसलिए रखती हूँ क्योंकि फिर चाहे आपको एक के बजाय 2 ले लो 3 ले लो, लेकिन वेस्ट ना हो। तो आम के अचार में कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कटिंग करते हुए कई बार गिटक रह जाती है और ऊपर से छिलका नहीं होता। और माही के पास वो अचार आ गया था जो कि शाइन ने दिया था, तो वो उनका झगड़ा हो गया था कि दीदी ने मेरे को जान के ऐसा अचार दिया है जिसके ऊपर छिलका ही नहीं है, मेरे को एक ऐसा अचार दे दिया है। एक्चुअली कटिंग यहाँ पे अनंतपुर साहब में मैंने ये देखा है कि कटिंग करके नहीं मिलता है कच्चे आम, आपको खुद घर पे करने पड़ते हैं। तो फिर कई बार हो जाता है ना, परफेक्शन तो नहीं है कटिंग की, लेकिन 1 2 बार करने से अब सीख गई हूँ मैं। पहले मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार कटिंग भी खुद करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ राजपुरा में तो मार्केट से आम लो और वो साथ के साथ कटिंग करके दे देते हैं, तो काम बड़ा ही ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कटिंग भी खुद करनी पड़ती है, और कटर भी फिर अरेंज करता है हर साल, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वही माँ ही ना हंस रही थी कि दीदी ने मुझे जान के दे दिया, क्योंकि बच्चों की तो सिली सी बात पे लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात में वो क्या कहते हैं उसे, बाल की खाल निकाल के उनको सिर्फ झगड़ना होता है। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। जब हम छत पे थे ना दोपहर में, तब हमारे घर के पास ना टावर है, काफ़ी नज़दीक है, जैसे 1 2 घर छोड़ के ही टावर है वो। और आजकल मौसम के हिसाब से कहूँ, या बसंत पंचमी के दिन आने वाले हैं, इन दिनों में पतंग बहुत उड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही उड़ाए जाते हैं। आपको पता है ना, शाइन भी छत पे काफ़ी पतंग उसे मिल जाते हैं, वो भी क्रेजी है। खैर उसे उड़ाना तो नहीं आता, लेकिन पतंग को लेके काफ़ी क्रेजी है वो। और क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, तो कुछ मेरे को खड़का सा सुनाई दे रहा था टावर पे ना, जैसे कुछ हिल रहा है। कुछ उसकी ना तारे नहीं कह सकते, कुछ फ्लैट स्ट्रिप्स जैसे कुछ होती हैं, जब तेज हवा चलती है तब भी उसकी आवाज आती है, तो हम लोग पहचानते हैं उस खड़के को ना। तो वो कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं बार बार देख रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो जो पतंग की डोरे जैसे अटक जाती हैं, पतंग जब कटते हैं तो डोरे कहीं भी अटक जाती हैं, हमारी छत पे भी आती हैं डोरे। और डोर अटकी होगी टावर पे, और एक कौवा फंसा हुआ था उसमें। पोस्ट तो हर साल हम लोग देखते हैं, लोग फेसबुक इधर उधर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ना, ऐसी पिक्चर्स की मत कीजिए ऐसे, और पंछियों को दिक्कत होती है। लेकिन देखा पहली बार मैंने ना, और उसने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन नहीं छूटा, और वो इतनी ऊपर था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं ना लाचार सा फील कर रही थी देख के कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि किसी को वो बचेगा तो नहीं। देखिए इतनी ठंड अभी होगी है, अब मतलब शाम जैसे जैसे बढ़ेगी, रात होगी, बचेगा तो नहीं। मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा है, और अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि किसी को तिल तिल मरते हुए देखना अच्छा नहीं लगता ना। एक होता है आप कहना सुनना और बात होती है, एक होता है कि आप देख रहे हो उसको, और फिर बार बार ध्यान वहीं जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छूटा वो, और बचेगा भी नहीं वो। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपने मज़े के लिए डोरें, चाइनीज़ डोरें, वैसे तो कहते हैं कि
चाइनीज डोर है, पर मुझे नहीं पता, हो सकता सिंपल डोर से भी शायद ना छूटती हो, पता नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से करना चाहिए। हम लोग थोड़ी देर के इंजॉयमेंट के लिए कर लेते हैं, लेकिन वो बेजुबान पंछी हैं, वो नहीं मतलब बोल के थोड़ी अपना दुख बता सकते हैं। और आज तो मैंने देखा है ना, मेरा मन बहुत ही दुखी है, बार बार मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा, और ऐसे हो रहा था कि काश थोड़ा नीचे होता तो कुछ कर पाते। एक्चुअली टावर इतने बड़े बड़े होते हैं, आप लोगों को पता ही है, और वो 3-4 टावर चढ़ने के बाद वाली जो स्टेज थी ना, वहां तक था, काफी ऊपर था वो, कुछ नहीं कर पाई, बस लाचार से देखती रही। मन बहुत ही खराब हुआ मुझे देख के ना, बच्चों ने भी देखा और वो भी ऐसे करते रहे मम्मा मम्मा, लेकिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मतलब जाना तो सबने है, लेकिन एक ऐसे तिल तिल करके जाना ना, मेरे को मेरा मन दहल सा गया, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ना, बार बार वही ख्याल मन में आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डोर, पहली बात तो चाइनीज मत लीजिए, वैसे तो काफ़ी चीज़ें चाइनीज अब बैन भी हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के संभल के, क्योंकि बेजुबान पंछी है ना, ये बता नहीं सकते अपना दुख। वैसे तो और भी बड़ी सारी पोस्ट आती हैं, जैसे व्हीकल्स में लोग जा रहे थे और गर्दन कट के यहाँ वहाँ कट लग गया, ये चीज़ें डेंजरस होती हैं, बहुत संभल के करनी चाहिए, क्योंकि अपने 2 मिनट के लिए मज़े के लिए किसी को हम दुख में डालें, वो अच्छा नहीं होता, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आज ऐसे सही दिन निकल गया, रेडी भी नहीं हुई, एक्चुअली मन नहीं कर रहा था, काफ़ी ठीक हूँ अभी। बीच में दोपहर में थोड़ा सा लग रहा था, फिर से लंच के बाद में लेजी सा, लेकिन अभी काफ़ी ठीक हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।